तो ऐसा वन है, पास से महारानी यमुना जी बहती हैं और थोड़ी दूरी पर गिरिराज भगवान विराजमान हैं। तो हम गिरिराज की तलहटी में निवास करेंगे हल्का सा, और हमारी गायें वहां गोचारण करेंगी। हम सुखपूर्वक वृंदावन में रहेंगे। नंद बाबा सारे ग्वालवाल ब्रजवासियों को लेकर के अपनी बैलगाड़ियों में सामान भर करके वृंदावन आ गए। सक्तैर अर्धचंद्राकार स्थिति में अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया और कहते हैं वृंदावन कोई साधारण धाम तो है नहीं। वृंदावन तो साक्षात भगवान का घर है, भगवान का अपना निज धाम है। ब्रज के संत गाते हैं वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, मन राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, मन राधे राधे बोले। तेरो जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे। तेरो जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। ओ भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। ओ भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे।
विहार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम की जय। तो वृंदावन कहते हैं भगवान ने गोलोक धाम से धरती पर लीला करने के लिए जब आ रहे थे तो ठाकुर जी ने श्री जी से कहा कि मृत्युलोक में चलते हैं, कुछ दिन चल करके लीला करते हैं। तो भगवती राधे रानी ने भगवान से कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मना। प्रभु, जहां वृंदावन धाम नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गिरिराज पर्वत नहीं है, ऐसे स्थान पर मेरा मन नहीं लगता। तो भगवान ने अपनी लीला संपन्न करने के लिए अपने आने से पूर्व ही वृंदावन धाम को गोलोक से धरती पर मृत्युलोक में भेजा था। तो भगवान का नित्य निवास अपना धाम है श्री धाम वृंदावन। महाराज यहाँ आए भगवान वृंदावन, तो यहाँ आने के बाद भी कंस ने पीछा नहीं छोड़ा। अनेक राक्षसों को रोज भेज देता है। बड़े ब्रजवासी रोते हुए नंद बाबा के पास आ जाते हैं, क्योंकि एक कालिया नाम का नाग था। वो यमुना हृदय तो यमुना हृदय में कालिया नाग रहता था। थोड़ा सा हल्का सा यमुना हृदय में कालिया नाम का नाग रहता था और वो इतना विषधर सर्प था कि उसके जहर से, उसके विष से पूरी यमुना का पानी खोलता रहता था जितनी दूर में वो रहता था। और विष के कारण यमुना हृदय की लपटें ऊपर आकाश तक उठती थी। कोई भी पक्षियों का झुंड ऊपर से जाता था तो काली हृदय में गिर जाता था। गलती से कोई गाय पानी पी जाती थी तो मर जाती थी। महाराज, ब्रजवासी रोज आते नंद बाबा के पास, आकर के कहते, बाबा आज हमारी गाय मर गई। नंदरानी का पल्लू पकड़ करके कन्हैया खड़े रहते हैं। बाबा पूछते क्या हुआ? ब्रजवासी कहते, बाबा गलती से काली हृदय का पानी पी गई। एकदम सिंपल हो गया भैया यार, पहले जैसे खाना शुरुआत में वैसा ही कर दो वापस इसको। कहा गलती से काली हृदय का पानी पी गई। तो माँ के पीछे खड़े भगवान रोज ये कहते, माँ तू देख लेना इस काले नाग को यमुना हृदय से मैं ही निकालूंगा कभी। तो नंदरानी का कन्हैया से कहते, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, बड़ा विषधर सर्प है। अरे काले हृदय के पास जाने से ही आदमी मर जाता, इतना भयंकर विषधर सर्प है। तो ठाकुर जी ने आज छोटे छोटे ग्वाल सखाओं को साथ लेकर के काली नाग का मान मर्दन करने का मन बनाया और अपने सखाओं से कहा, भैया आज हम यमुना किनारे खेलने चलेंगे। और वो भी काली हृदय के तट पर। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सखाओं ने कहा, कन्हैया पता नहीं कितने पूर्णिमा के व्रत किए, कितने एकादशी के व्रत किए, कितनी अष्टमी के व्रत किए मेरी मां ने, तब जाकर हमारा जन्म हुआ इस संसार में। हम तो काली हृदय के किनारे खेलने नहीं जाएंगे।
भगवान बोले तुम बड़े सीधे साधे हो, बड़े डरपोक हो, हम कोई अंदर थोड़ी जा रहे हैं, हम तो पास में खेलेंगे। सारे ब्रजवासियों को साथ लेकर के भगवान काली नदी पर खेलने के लिए आ गए। सबका नंबर आया एक एक करके, और सबसे अंत में जब खुद का नंबर आया, ऐसा प्रहार किया बोल पर वो सीधी काली नदी में गिरी। ठाकुर जी ने अवसर देखा, छलांग लगाई। काली नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा कदम्ब का वृक्ष था। कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके भगवान ने काली नदी में छलांग लगाई। काली नदी में महाराज जैसे ही अंदर प्रवेश किया, नाग पत्नियां उन्होंने कन्हैया को देखा। इतना सुंदर स्वरूप ऐसा बच्चा कभी देखा ही नहीं। देखती रही, कन्हैया से बोली लाला यहाँ तो क्यों आया है? हमारे पतिदेव अभी सो रहे हैं, तो जल्दी करके बाहर चला जा। वो उठ जाएंगे तो बड़ा गुस्सा करने वाले हैं, वो उठ जाएंगे तो उठते ही मारेंगे। 3.5 वर्ष के कन्हैया नाग पत्नी से बोले तुम्हें बड़ा अभिमान है अपने पति के बल पर, उठते ही मारने में अच्छा हम कुछ नहीं है। ऐसा कर तुम अपने पतिदेव को उठा दो, मुझे तो उससे 2-2 आत्मा। महाराज नीचे उतर पड़े काली नदी। गहरी नींद में सो रहा था काली नदी। भगवान ने जाकर के उसके पृष्ठ भाग पर पूंछ पर पैर रखा, 101 फणों के साथ झपट पड़ा भगवान का। महाराज ठाकुर जी को नाग पास में बांध लिया। भगवान ने अपने श्री विग्रह को थोड़ा बढ़ा काली नाग के साथ युद्ध शुरू किया। युद्ध करते करते छलांग लगाई भगवान काली नाग के फणों पर। इधर देवर्षि नारद आ गए बिना लेकर के। नारद जी ने इशारा किया प्रभु क्या हो रहा है? भगवान बोले अकेले क्यों आए हो? यक्ष गंधर्वों को साथ लेकर के आते, आज नाचने का मन है। क्योंकि भगवान पूर्ण 64 कला अवतार हैं श्री कृष्ण, और उन 64 कलाओं में नृत्य करना, नाचना भी एक कला है। महाराज दुनिया का कितना ही बड़ा नृतक सही, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये पता चल जाए कि इस कमरे में, इस रूम में या इस घर में सांप रहते हैं। नाचना दूर की बात है, आदमी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको नाचना नहीं आता, वो तो फिर ये भी कहते हैं मन नाचना तो ठीक ही और तो थोड़ा स्वांग टेढ़ है, नाच ना जाने आंगन टेढ़। पर सबई नचावत राम गोसाई, बंदो पीठ मरकट बनाई। भगवान तो इस दुनिया को नचाने वाले। राम जी ने, भगवान ने तो सबको, ब्रह्मादि देवताओं को नचाया है। सबसे बड़ा नाटक इस दुनिया का। काली नाग की फणों पर खड़े होकर के भगवान ने तांडव नृत्य शुरू किया। देवर्षि नारद ने वीणा बजाई, यक्ष गंधर्वों ने दुदुम्बियां बजाई। भगवान काली नाग के एक एक फण पर नृत्य कर रहे हैं। जैसे जैसे काली नाग फण उठाता है वैसे वैसे भगवान एक एक फण तोड़ते जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कभी कभार नृत्य करते हुए भगवान का पैर काली नाग की 2 फणों के बीच में पड़ जाता है, फण फट जाता है। खून की बूंदें उछल करके भगवान के चरणों पर गिरती हैं। ऐसे सुशोभित हो रही मानो लगता है जैसे देवताओं ने नंदन वन के पुष्प वर्षा दी भगवान के चरणों पर। नृत्य करते करते काली नाग के एक एक करके भगवान ने 100 फण तोड़े। नाग पत्नियों ने आकर के हाथ जोड़ दिए, महाराज हमारा पति है, क्षमा कर दो। भगवान बोले क्षमा कैसे कर दो, ये झुक तो रानी मान ही नहीं रहा। नाग पत्नियों ने इशारा किया जल्दी करके शरण में आ जाओ, नहीं तो फिर नाचना शुरू कर दिया तो अब की बार बचने के चांस नहीं रहेंगे। काली नाग ने कहा शरण तो मैं तो आऊंगा, पर पहले 2 बात बताओ। काली नाग भगवान से बोला प्रभु एक बात बताओ, इस सारी दुनिया को किसने बनाया है? भगवान बोले मैंने बनाया। काली नाग बोला फिर नागों को किसने बनाया है?
भगवान बोले आपको भी मैंने बनाया। तो महाराज जब नाग भी आपने बनाए तो फिर जहर किसने भरा? निर्माता आप हैं, कर्ता आप हैं, अनुमोदन करता आप हैं, तो फिर जहर भी आपने भरा होगा। भगवान ने कहा, काली नाग बोला फिर हमारे साथ क्या दुश्मनी थी? इतना जहर भर दिया शरीर में, आदमी सर्प नाम का कोई जीव देखता है मार करके फेंक देता है, 2 बूंद अमृत के डाल देते हैं, हमें भी लोग घरों में पालते। भगवान बोले काली नाग, इस दुनिया में मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। कितना ही जहरीला, कितना ही विषधर जीव सही, वो इस दुनिया में यदि भगवान ने बनाया है तो इस सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए उसका इस दुनिया में रहना आवश्यक है। ये जो जहरीले जीव जंतु हैं, ये प्रकृति की जो इस दुनिया में प्रकृति के वातावरण में जो जहरीली गैसें होती हैं, उस गैस को पान करके प्रकृति को शुद्ध बनाने का कार्य करते हैं जहरीले जीव जंतु। दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी छोटा से छोटा जीव जंतु भी निरर्थक नहीं है, किसी को मारना नहीं चाहिए। और जिसको हम जन्म नहीं दे सकते, जिसको हम बना नहीं सकते, प्रकट नहीं कर सकते, उसको विनाश करने का अधिकार हमारा नहीं है। और ये तो फिर भगवान शंकर के गण हैं। तो महाराज मानस में बाबा कहते हैं, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। भगवान शंकर तो कुंडल भी, कानों में भी कुंडल की जगह बिच्छू पहनते हैं, यज्ञोपवीत की जगह बड़े बड़े सर्प पहनते हैं, बाजूबंद की जगह कहीं दौड़ने वाला सांप, कहीं रेंगने वाला सांप, कहीं घोड़ा पछाड़ सांप, कहीं काला सांप, देवादिदेव। और शंकर जी की पूजा जितनी सस्ती है, जितनी आसान है, जितनी सरल है, दुनिया में किसी देवता की नहीं। देखो भगवान विष्णु के ठाकुर जी के मंदिर में जाओ तो ठाकुर जी को बड़ा सज धज करके रहना पसंद है, बड़े श्रृंगार करके रहते हैं। वो एक भजन भी है, बांके बिहारी लाल तू इतना ना करना, श्रृंगार नजर कोई लग जाए। तो कहा महाराज भगवान इतने सज धज कर रहते हैं। कभी सपत्नीक मंदिर में जाओ पत्नी को साथ लेकर, तो वहां जाने से, भगवान विष्णु के मंदिर में जाने से, कन्हैया के मंदिर में जाने से हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भगवान सज धज करके रहते हैं, बड़े बड़े हार पहनते हैं, करगनी पहनते हैं, बड़े बड़े बाजूबंद पहनते हैं। वहां श्रीमती जी को साथ लेकर के जाओ तो कि श्रीमती जी के मन में ये भाव आ जाए कि जैसा हार भगवान विष्णु के गले में है, ठाकुर जी के कन्हैया के गले में है, ऐसा हार मुझे भी चाहिए। और फिर होम मिनिस्टर आदेश हो गया तो बनाना पड़ेगा। सबसे आसान काम है, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के गले वाला हार कोई मांग ले तो मुझे आकर बता दे। इतना आसान काम है, इतनी सरल पूजा है शंकर जी। तो ये सारे के सारे भगवान शंकर के गण हैं, इसलिए इनको मारना नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने काली नाग से कह दिया, भैया तेरी सारी बातें ठीक हैं, पर मैंने सब जीवों के रहने के लिए अलग अलग स्थान बनाए हैं, मनुष्यों के रहने के लिए बस्तियां बनाई हैं, जंगली जानवरों के रहने के लिए जंगल बनाए हैं, और नागों के सर्पों के लिए रहने के लिए भी मैंने रमणक द्वीप बनाया है। आप वो छोड़ करके यमुना जी में क्यों आ गए? महाराज भगवान का संवाद हो रहा था, काली नाग ने भगवान से निवेदन किया, इधर से सारे ब्रजवासियों को जाकर के सूचना दे दी ग्वाल वालों ने, मैया आज कन्हैया काली हृदय में काली बहन में कूद गया। जैसे सूचना सुनी, नंद बाबा, सब ग्वालवाल, सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए यमुना के किनारे आए। मां तो बेहोश होकर के गिर पड़ी, इतना विषधर सर्प है, पता नहीं जीवित भी बचेगा क्या नहीं। थोड़ी देर बाद देखा काली नाग स्वयं भगवान को लेकर के बाहर आ रहा। नंदरानी की मूर्छा दूर हुई, बोली बेटा जल्दी उतर के पास आजा, बड़ा विषधर सर्प है, मार देगा। कन्हैया बोले भैया अब तो ये मेरा शिष्य हो गया है, अब ये मारेगा नहीं।
काली नाम के फणों पर भगवान ने अपने चरणों के चिन्ह लगा दिए और कह दिया रमण द्वीप को लौट जाओ, अब दुनिया में जो कोई देखेगा तुम्हारा स्वागत करेगा। इसलिए काला नाग पूजनीय होता है। सर्प हमारे सनातन में तो सर्पों को भी पूजा जाता है। स्पेशल 12 महीने में एक दिन ही सर्पों का आता है जिसको नाग पंचमी कहते हैं। महाराज सारे ब्रजवासी यमुना के किनारे खड़े होकर के काली माता भगवान की स्तुति कर रहे थे। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, 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 काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया।
वारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो वारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया काली दे बैठे लने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया काली दे बैठे लने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया मेरो वारो सो कन्हैया काली दे बैठे लने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया काली दे बैठे लने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया नागिन नाग जगाए दे जल्दी नागिन नाग जलाए दे जल्दी वारी की खातिर आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया काली दे बैठे लने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया 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 काली दे बैठे लने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया काली दे बैठे लने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया काली मर्दन भगवान की जय हो।
कालीनाथ को रमणक द्वीप भेज दिया। भगवान यमुना किनारे सब ब्रजवासियों के साथ बैठे थे। रात्रि का समय हो गया, जंगल में दावानल अग्नि लगी, सब ब्रजवासी शयन कर रहे थे। भगवान ने अग्नि पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। ब्रज मंडल में रहते हुए जंगल में 2 बार अग्नि लगी। एक बार तो प्रत्यक्ष ब्रजवासियों के सामने देखते हुए भगवान ने अग्नि पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करी, और अब दूसरी बार ब्रजवासी सो रहे थे तो अग्नि पान करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ और मैं जीव का सनातन शाश्वत मित्र हूँ। मैं हर परिस्थिति में जीव की रक्षा करता हूँ। बस जीव जीवन में ये अनुभव करेगा, क्योंकि भगवान की कृपा का अनुभव होना बहुत जरूरी है। हम रात में अच्छी नींद सो रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है, और हम सुबह अच्छी नींद सोकर के सुबह आराम से उठ रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। जिस दिन भगवान की कृपा नहीं होगी उस दिन या तो सो नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है, पैसे लगा करके लोग बड़े बड़े एयर कंडीशनर कमरे, कोठियां, बंगले बना लेते हैं, लेकिन ऐसे के कमरे में सोकर के उठने वाले आदमी भी सुबह जब उससे पूछते हैं तो बड़ा परेशान दिखता है। क्या करें शास्त्री जी, रात भर नींद नहीं आई। और एक आदमी खेत में काम करते करते खेत की मेड़ पर हाथ की तकिया लगा करके 6 घंटे की नींद सो जाता है। बताओ किसे कहते हैं दुख और किसे कहते हैं सुख। पैसे से हम सुविधा जुटा सकते हैं, पैसे से सुख नहीं हो सकता। पैसे से सुविधा होती है, सुख नहीं होता। यानी जिसका शरीर स्वस्थ है, व्यक्ति अच्छी नींद सो रहा है, अच्छी नींद उठ रहा है, तो भगवान की कृपा है। महाराज, ये कालीनाग क्या है? हमारे भारत में, हमारी सनातन संस्कृति में प्रत्येक बहने वाले नाले को देवी मानकर पूजा जाता है। गंगा मैया कहा जाता है, यमुना मैया कहा जाता है, सरजू सरस्वती मैया कहा जाता है, और प्रत्येक खड़े हुए पत्थर को देवता मानकर पूजा जाता है। इतनी उदार संस्कृति है सनातन संस्कृति। यानी गंगा, यमुना, सरस्वती जो तीनों नदियां हैं, गंगा ज्ञान का स्वरूप है, इसलिए गंगा के किनारे ज्ञान की नगरी काशी है, और यमुना भक्ति का स्वरूप है, इसलिए यमुना जी के किनारे भक्ति का नगर, प्रेम का नगर वृंदावन है। और ये कालीनाग क्या है? यमुना साक्षात भक्ति है, और इस भक्ति के अंदर ये कालीनाग पाखंड है। पाखंड कहते हैं पापस्य खंड की पाखंड है, जो पाप का खंड है वो पाखंड है। या तो संस्कृत में एकाक्षरी कोश में पा कहते हैं वेद को, और खंड माने खंडित करने वाले को। महाराज, कर्म अकर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिक। जो व्यक्ति वेद के बताए हुए सिद्धांत पर नहीं चल करके अनर्गल प्रकार से भगवान की भक्ति करता है, अमर्यादित भक्ति करता है, उस भक्ति को पाखंड कहते हैं। और भगवान कहते हैं भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए, भक्ति तो निर्मल होनी चाहिए। जो व्यक्ति पाखंड करता है, दिखावा करता है, प्रदर्शन करता है, वो कालीनाग है। और आज के दिन इस दुनिया में काली नागों की कमी नहीं है, दुनिया में भरे पड़े। महाराज, एक भजन था, उस जमाने में तो एक रावण था, तो एक राम जी आए और रावण को मार दिया। तो कवि ने लिखा कि अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब तो कलयुग की दुर्दशा ये है कि आज तो घर घर के अंदर रावण बैठा है। तो पाखंड से संबंधित भक्ति को ही कालीनाग कहते हैं। भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम प्रदर्शन करने से घटता है और छुपाने से बढ़ता है। काली मर्दन की लीला
और इससे आगे की लीला में वृंदावन लीला करते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, आज मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि का दिन था। कन्हैया ने नंदरानी से कहा, मां, सारे ब्रज मंडल के बच्चे गाय चराने के लिए जाते हैं, तो मुझे कभी जाने नहीं देते। आज के बाद मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। तो नंदरानी ने कन्हैया से कहा, बेटा तू बहुत छोटा है, गाय चराने की आज्ञा तो नहीं दी जा सकती। ऐसा कर, अभी तो छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के चराने चला गया है। बताओ, भगवान भी भगवान के अवतार लेकर के आए तो इस मृत्यु लोक में आकर के पहला कार्य किया, गौ माता की सेवा करना। गाय कोई साधारण जीव नहीं है। लोग तो ये कहते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय पशु थोड़ी है। गाय सनातन धर्म की धुरी है। रोम रोम में भगवान वास करता है। शास्त्र कहते हैं दुनिया में कितने मंदिर हैं, सब मंदिरों में आरती हो रही है। महाराज, गाय चलता फिरता देवालय है, गौ माता चलता फिरता मंदिर है। रोम रोम में भगवान वास करता है। 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में एक साथ आरती करना संभव है क्या? आपसे कोई कहे 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में आरती करो तो कोई कर देगा? असंभव है। लेकिन शास्त्र कहते हैं घर के अंदर एक शुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय होनी चाहिए। जैसे शास्त्री जी के घर में है, एक साहिवाल नस्ल की देसी गाय है, दूसरी राठी नस्ल की देसी गाय है। ऐसी गाय होनी चाहिए। संत जन कहते हैं गाय के गले में घंटी बांध दो। अपने घर में एक गाय रखो, उस गाय के गले में एक घंटी बांध दो। गाय जैसे जैसे गर्दन हिलाएगी, घंटी बजेगी, आपको 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में आरती करने का पुण्य घर में बैठे मिल जाएगा। गाय की जो घंटी, गाय के गले में जो घंटी होती है, घंटी किस लिए होती है? पड़ोसियों की नींद खराब करने के लिए नहीं होती। घंटी होती है, घंटी जब बजती है, मंदिर में जब घंटा बजता है तो वो नाद उत्पन्न करता है। और घंटी से जब नाद निकलता है तो नाद से वातावरण पवित्र होता है। आसपास में जो नेगेटिव ऊर्जाएं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो दूर हो जाती हैं और वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। गाय जिस घर में रहती है, गाय जब रंभाती है, जितनी दूर तक गाय का शब्द जाता है उतनी दूर तक ध्वनि में कोई बात प्रदूषण नहीं रहता। महाराज, शुद्ध वेद लक्षणा गाय पशु नहीं है। आपको मैं एक रघुवंश की कथा सुनाता हूं। भगवान राम जी के पिता का नाम था दशरथ। दशरथ जी के पिता का नाम था महाराजा अज। महाराजा अज के पिता का नाम था महाराजा रघु। और रघु के पिता का नाम था महाराजा दीर्घबाहु, जिनको दिलीप कहा जाता है। तो राजा दिलीप बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे और जितने बड़े राजा थे उतने ही बड़े तपस्वी थे। गाय का एक भजन क्या रखना, उतने ही बड़े तपस्वी थे राजा दिलीप। तो कहते हैं एक बार देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ था। देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इंद्र ने धरती के महाराजा दिलीप को निमंत्रण दिया था स्वर्ग आने के लिए। महाराजा दिलीप रथ लेकर के सीधे दिव्य गति के द्वारा स्वर्ग जाते थे, दिव्य रथों पर सवार होकर। इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे दिलीप।
आपको ये बातें मजाक लग रही होंगी, ये तो ब्राह्मणों का काम है, लिख दिया। ये बातें मजाक नहीं है। थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने एक मिशन पूरा किया था, जिसको मिशन चंद्रयान कहा जाता था। आपको याद होगा, मिशन चंद्रयान। तो वो भारत ने जो रॉकेट लॉन्च किया था वो चंद्रमा पर गया था, चंद्रमा के धरातल पर। और वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि चंद्रमा के धरातल पर 15 दिन तक रात होती है और 15 दिन तक दिन होता है। ये बात वैज्ञानिकों ने कब कही? अरबों रुपए खर्च करने के बाद, चंद्रयान वहां भेजने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि चंद्रमा के धरातल पर 15 दिन तक रात और 15 दिन तक दिन रहता है। हमारे यहाँ 10 रुपए का पंचांग आता है बाजार में, वो कहता है 15 दिन तक यहाँ शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन तक कृष्ण पक्ष होता है। वो शुक्ल पक्ष चंद्रमा की रात्रि होती है और यहाँ का कृष्ण पक्ष चंद्रमा का दिन होता है। 10 रुपए का पंचांग हजारों साल से बता रहा है, पर किसी ने इस बात पर भरोसा नहीं किया। लोगों को बताते हैं तो कहते हैं ब्राह्मणों ने लिख दिया। भाई ब्राह्मणों ने नहीं लिखा। वी आर ऋषि मुनि द ग्रेट साइंटिस्ट सोल्स। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। एक एक बात रिसर्च करके लिखा करते थे, अनुभव करके लिखा करते। महाराज तब भी शास्त्रों में लिखा था, आज भी लिखा है। चंद्रमा का जो धरातल है वो पितृलोक के ठीक बराबर होता है। या ये कई शास्त्रों में यह भी लिखा है कि चंद्रमा के धरातल को पितृलोक कहते हैं। और शास्त्रों में लिखा है पितृलोक में हमारा जो 1 महीना होता है, उतने हमारे 1 महीने का पितृलोक का 1 दिन होता है। हमारे यहाँ सूर्य 6 महीने उत्तरायण चलते हैं, 6 महीने दक्षिणायन चलते हैं। सूर्य जो 6 महीने दक्षिणायन चलते हैं उसको स्वर्गलोक में रात्रि कहते हैं, और सूर्य 6 महीने उत्तरायण चलते हैं उसको स्वर्गलोक में दिन कहते हैं। तो महाराज सारी बातें सच्ची हैं। तो राजा दिलीप देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में गए। देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की विजय हुई। राजा दिलीप वापस आ रहे थे स्वर्ग से। महाराज रास्ते में कामधेनु गौ माता बैठी। राजा दिलीप ने प्रणाम नहीं किया, सीधे ही भागते जा रहे थे। गौ माता ने मन में विचार किया, इतने बड़ा राष्ट्र का सम्राट है, थोड़े से भी संस्कार नहीं कि रास्ते में कोई बड़ा कोई अपना पूज्य बैठा हो तो कम से कम उसको प्रणाम नमस्कार को अभिवादन को करते चले। महाराज रानी ऋतुस्नाता थी, राजा पुत्र प्राप्ति की कामना से अयोध्या आ रहे थे। कामधेनु गौ माता के मन में विचार आ गया, तू जिस कार्य के लिए जा रहा है वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कहते हैं जीवन में किसी भी संत का, जीवन में गौ माता का, अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, माता पिता का कभी जीवन में अपमान नहीं करना चाहिए। स्वामी रामचंद्र जी महाराज तो कहा करते थे, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। किसी छोटे से छोटे जीव का भी हमारा अपमान करने का अधिकार नहीं है, उसे परेशान करने का अधिकार नहीं है। तो राजा दिलीप आ गए और यहाँ तक कि वृद्धावस्था आ गई। राजा दिलीप को पुत्र प्राप्त नहीं हुई, घर में कोई संतान थी नहीं। महाराज एक दिन राजा दिलीप राज दरबार में बैठे थे। बैठे बैठे राजा ने दर्पण देख लिया, शीशा देख लिया, लेकिन आज का आदमी
दर्पण तो बहुत देखता है पर अपने अंदर नहीं देखता। एक भजन है, दर्पण झूठ ना बोले तो रामन दर्पण कहलाए। दर्पण झूठ नहीं बोलता। राजा दिलीप ने जब दर्पण देखा तो दिलीप ने देखा कि कान के पास में यहां 2-4 सफेद बाल उग गए थे। सफेद बाल दिखाई दे रहे। राजा के मन में विचार आया, अब तो बाल भी पकने लग गए, वृद्धावस्था आने वाली है, घर में कोई संतान नहीं है, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या मेरे परिवार में कोई ऐसा पुत्र नहीं होगा जो मरने के बाद हमारा श्राद्ध अर्पण करेगा? मानस में तुलसीदास ने लिखा, श्रवण समीप भय शीत के श्रवण समीप भय शीत के श्रवण समीप भय शीत के श्रवण समीप समीप भय शित केसा भयो जरठपन अस उपदेशा। सर के बाल सफेद होने लग जाएं तो आप मन में ये विचार कर लो कि भगवान की ओर से पहले चेतावनी आ गई, पहली वार्निंग मिल गई जीव को, यानी जीवन की पहली घंटी बज गई। और महाराज भगवान जीव को वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं, बड़ी ध्यान से सुनने वाले कथा। तो भगवान जी से कहते हैं, तेरे जीवन की पहली घंटी तो बज गई, अब तो मेरा भजन कर ले। तो आदमी कहता है, नहीं महाराज, आजकल बाजार में दुनिया भर के कलर आए पड़े हैं, कोई गोदरेज वो डाई वाले सब लगाते हैं, आपको बताइए। वो लगा करके आदमी बाल काले कर लेता है। कहता है, नहीं भगवान, आपकी चेतावनी का कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे तो बाल काले के काले हैं, हफ्ते में एक बार लगाना पड़ता है। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं मान रहा है तो चलो मैं दूसरी वार्निंग दे देता हूँ। धीरे धीरे आदमी की आंखें कमजोर होती हैं और जीवन की दूसरी घंटी बज जाती है। महाराज आदमी चश्मा लगा लेता है, कहता है, नहीं पहले 2 आंखें थी, अब 4 हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान कहते हैं, अभी सुधर जा, नहीं तो तीसरी बार में आने वाली कानों का कनेक्शन डाउन होता है, सुनना कम होता है, आदमी मशीन लगा लेता है। भगवान से कहता है, आपकी वार्निंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मशीन लगा ली, बराबर सुन रहा है। फिर चौथी वार्निंग आती है, घुटने धीरे धीरे जवाब देने शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में चौथी घंटी भी बज गई, अब भी भजन कर लो, समय है। लाठी के सहारे चले मानेगा तो, क्यों? कलियुग का जीव है। भगवान कहते हैं, 5वीं वार्निंग भी दे दूं, कमर झुक जाती है वृद्धावस्था आते आते। बच्चे घर के बाहर बिठा देते हैं, दादाजी कहते हैं, शास्त्री जी कोई फर्क कौन पड़े, हमारे तो बैठा, कम से कम पोता तो खिलावा, घर की रुखाड़ी तो कराई। भगवान कहते हैं, 5 वार्निंग दे दी, अब भी नहीं सुधरा, 6ठी बार घंटी नहीं बजेगी, 6ठी बार घंटा ही बजता है और उस घंटे के साथ ही आदमी रवाना हो जाता है। फिर बड़ी याद आती है,
थोड़ा सा समय दे दो ये कर लूं, थोड़ा सा दे दो वो कर लूं। तो महाराज राजा दिलीप के पास पहली वार्निंग आई। पहली वार्निंग आते ही राजा दिलीप ने अपने रानी सुदक्षिणा को साथ लिया, तुरंत वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। कालिदास लिखते हैं अथा भरचे विधातारम प्रगतो पुत्र काम्या तब दंपति वशिष्ठस्य गुरुर जगमतु आश्रम। अपनी पत्नी सुदक्षिणा को साथ लेकर के दिलीप वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर चले गए। जाकर के कहा गुरु जी कोई संतान नहीं, कोई उत्तराधिकारी होगा कि नहीं, मेरा तो वन गमन का समय आ गया। वशिष्ठ जी ने वरदान दिया, कहा मेरे आश्रम में जो गौ माता है ले जाओ, इसकी सेवा करो, तुम्हारे घर में भी पुत्र हो जाएगा। क्योंकि तुमने जीवन में एक बार गाय का अपमान किया था, जिस बात के कारण तुम्हारी संतानें आगे नहीं चल रही, तुम्हारा कुल आगे नहीं बढ़ेगा। जो व्यक्ति गाय का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति का कुल खानदान नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन में गाय का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके एरिया में पीपली गांव में कल शाम को गया था, वहां पर एक संत रहते हैं, संत गुरु शरण दास जी महाराज। पता नहीं आप कभी मिले हो कि नहीं, मेरा दूसरी बार यहाँ आना हुआ है और मैं दोनों बार जाके आया। मैंने अपने जीवन में वृंदावन की यात्रा में या तो लगभग देश की यात्रा में बड़े संत देखे, कपड़े पहने हुए, पीले कपड़ों में, भगवे वस्त्रों में। कहने को सारे संत थे, भगवान की कृपा से संत रहे, पर दुनिया में मैंने ऐसे 3 संत देखे जिन पर मेरा विश्वास हुआ कि ये संत है। पहले जिनको आंखों से नहीं देखा, केवल जिनका साहित्य पढ़ा, उनका नाम था स्वामी रामसुखदास जी महाराज। बड़े वीत राग त्यागी महापुरुष थे रामसुखदास। गले में कैंसर थी, 111 वर्ष की अवस्था तक जिए थे। पास में कुछ नहीं रखा, ना किसी को शिष्य बनाया, ना किसी के गुरु बने। जो जाता उसको एक ही बात कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। अब जग गए तो अब लग जाओ, ये अवसर है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज का करते और इन आंखों से प्रत्यक्ष जिनके दर्शन किए, ऐसे संत वर्तमान में हैं। और इस आज की युवा पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि देश में आज ऐसे संत हैं जिनका नाम है वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज, पीले कपड़े वाले जो यूट्यूब पर दिन भर चलते हैं। बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, ब्रह्मवेता महापुरुष हैं। 18-20 वर्षों से दोनों किडनी फेल हैं, डेली डायलिसिस होता है, उसके बावजूद भी जीवन चल रहा है। रात के 2 बजे उठते हैं, 10-11 बजे सोते हैं, रात में 2-3 घंटे शयन करने के बाद फिर दिन भर भजन चलता है, दिन भर कीर्तन चलता है, सत्संग चलता है, परिक्रमा चलती है। इतने बड़े महापुरुष हैं। 2 और तीसरे संत देखे जिनको वास्तव में संत त्याग का स्वरूप होता है। ऐसे संत देखे जो पीपली गांव की गौशाला में गुरु शरण दास जी महाराज। दुनिया में ये 3 संत देखे मैंने अपनी आंखों से, जिनको देखकर ये भरोसा हुआ कि वास्तव में संत ऐसा होता है। पता नहीं आप कौन सी नींद में हो, कहां खोए हुए हो, समझ नहीं रहे। मैंने तो ये सुना था शायद वो सब वाला भी आए थे, यहाँ से कुछ अपमानित होकर के भी गए। महाराज ये एक व्यक्ति का नहीं, ये गांव का और जन्म जन्मांतर का दुर्भाग्य है। ऐसा संत के जहाँ चरण पड़ रहे हैं, हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे। हम सिर्फ कथाओं में इसलिए आते हैं, 3 घंटे मनोरंजन करेंगे, भजन सुनकर के आ जाएंगे। आयोजक होते हैं वो भी यही प्रेशर करते हैं, नाचनाड़ो भजन गुआओ, नाचनाड़ो भजन गुआओ, नाचनाड़ो भजन गुआओ। अरे 24-84 लाख योनियों से हम नाच ही रहे हैं, नाचते रहेंगे। हमें इस भव सागर में नाचने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप सच्चाई सुन नहीं सकते, हम नाचते ही रहेंगे। ये शुभ अवसर है, फिर प्राप्त होने वाला नहीं है। सबई नचावत राम गोसाई, बंदो कीट मर कर खिलाई।
3 घंटे की कथा बिना चाय पानी के खाने पिए खाए पिए बिना सुन नहीं सकते। भगवान को प्राप्त करना कोई मजाक थोड़ी है। जीवन लगा देना होता है, सब कुछ समर्पण करना पड़ता है, सब कुछ त्याग देना पड़ता है, सब कुछ स्वाहा हो जाता है, तब कहीं जाकर प्राप्ति होती है। जीवन का उद्देश्य ये मत बनाओ मनोरंजन के साथ जीवन जी रहे हैं। जीवन को समझो, ये बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है, ये अवसर है और ये कंपार्टमेंट है। एक बच्चा एक क्लास में 4-5 पेपर देता है, एक विषय में फेल हो जाता है तो उसको सरकार या स्कूल यूनिवर्सिटी फिर से अवसर देती है कि तू एक एग्जाम में फेल हो गया, वो एग्जाम फिर से दे देगा तो अगली कक्षा में बैठ जाएगा। और उसी एग्जाम में बच्चा दूसरी बार फिर फेल हो गया तो फिर पिछली कक्षा में बैठ जाता है। ये मनुष्य का जीवन वही कंपार्टमेंट है, वही सप्लीमेंट्री है। एक पेपर में फेल होकर के आए, इसमें पास हो गए तो अगली कक्षा, फेल हो गए तो फिर वही कुकर शूकर बनना। फिर कभी कुत्ता बनकर के किसी का खेत रखवाली करेंगे या तो सुअर बनकर के नाली में घूम मारेंगे। हम वहीं से होकर के आए हैं, हमारी यात्रा वहीं से होकर के आई है। वशिष्ठ ऋषि ने कह दिया कामधेनु गो माता तो है नहीं, उसकी पुत्री नंदिनी है, इसको ले जाओ। महाराज भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा दिला। नंदिनी गौ माता को लेकर के अयोध्या आया और वशिष्ठ ऋषि ने कहा उसके बताए अनुसार गाय की सेवा कर रहे हैं। राजा प्रातः काल का सूर्य उदय होते ठीक 4 बजे उठते हैं। उठ करके स्नान ध्यान संध्या वंदन करने के बाद गाय को लेकर के जंगल में चले जाते हैं। पैरों में जूते नहीं, नंगे पैर जाते हैं। भारत का चक्रवर्ती सम्राट, आज की भाषा में कहें तो जिसको राष्ट्रपति कह सकते हैं, नंगे पैरों गाय चराने के लिए जाते हैं। गाय जब चलती है तो चलते हैं, बैठती है तो बैठते हैं, आराम करती है तो आराम करते हैं। गाय जब चलती है तो भोजन करते हैं, गाय पानी पीती है तो पानी पीते हैं। गाय सांझ को लौट करके जब घर आती है तो पीछे पीछे घर आते हैं। और भारत की चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी महारानी सुदक्षिणा शाम के समय जब नंदिनी गौ माता लौट करके आती है, आरती सजा करके महल के द्वार पर खड़ी होती है, गौ माता की आरती उतारती है। उस सेवा का परिणाम होता है राजा दिलीप के घर पुत्र का जन्म होता है। और जिस पुत्र का जन्म हुआ वो इतना प्रतापी शासक हुआ भारत का कि सूर्य वंश का नाम ही रघुवंश पड़ गया। बच्चे का नाम रघु था। कहां समझते हैं हम कथा, कहां समझते हैं हम सेवा। इसलिए ऐसे 100 अवसर मिले तो उनका लाभ लो। महाराज हर तेरा सुखी रवे संसार गौ की कदर करने आने। हर तेरा सुखी रवे संसार गौ की कदर करने आने। गौ की कदर करने आने, गौ की कदर करने आने, गौ की कदर करने आने। तेरा सुखी रवे संसार गौ की कदर करने आने। अरे तेरा सुखी रवे संसार गौ की कदर करने आने।
रवे संसार गऊ की कदर करने आवे। भी सुख में बदल जा, बुरा वक्त भी सुख में बदल जा, लिखी कर्म की चोट पिटल जा, लिखी कर्म की चोट पिटल। अरे रे भारी होवे ना कटे हार, अरे रे भारी होवे ना कटे हार, कहू की कदर करने वाले। अरे रे तेरा सुखी रवे संसार कहू की कदर करने आले, कहू की कदर करने आले, कहू की कदर करने आले। अरे तेरा सुखी रवे संसार कहू की कदर करने आले, अरे तेरा सुखी रवे संसार कहू की कदर करने आले। तो महाराज सनातन धर्म की धुरी है और कुछ लोगों को ये लगता है नहीं ये तो जीव है कुछ नहीं होगा। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि गौ माता के हिस्से का गौ माता के हिस्से का किसी ने एक दाना भी खाया और तो लोग पाप कर रहे हैं, उसका फल कब भोगना पड़ेगा मुझे नहीं पता। लेकिन गौ माता के हिस्से का यदि 1 रुपया भी किसी ने खाया तो आप परिणाम देख लेना इसी जन्म में आ जाएंगे। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आता है। मेरे एक मित्र थे, वो गौशाला संभालते थे, तो गौशाला संभालने के थोड़े दिन बाद 1.5-2 महीने बाद गाड़ी ले आए। 4-5 महीने बाद लगभग हर महीने नो रहते आकर के कहते हैं आज तो फ्रिज लेना है, आज वॉशिंग मशीन लेनी है, आज LED लेनी है। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आजकल इतना पैसा कहां से बरस रहा है, काम करने के बाद नहीं जाते, कारण क्या है?
आप मेरे मित्र हो, इस नाते मैं आपको ये चेतावनी दे दूं कि मैंने सुना है आप गौशाला संभाल रहे हो। भाई साहब ध्यान रखना, यदि मेरा हित समझो आपका अपना, तो आप गौशाला का एक पैसा भी इधर उधर मत कर देना, भले आपकी जेब से लगे। तो बोले नहीं पवन यार, चिंता की बात नहीं है, तन पतो ये गौशाला का पानी पड़ गया जगह भाई साहब गौशाला को पानी कौन पीता बे भाई साहब लास्ट में हिसाब हो जो 10 लाख का घोटालेदार गौशाला। और परिणाम एक तो भयानक आयो, एक बेटी गई भी वो तुरंत बाद तलाक हो, दूसरी जगह गई बाप आपकी मर्जी खुद की मर्जी खिलाफ भाई साहब। एक बेटो जो भयंकर नशे को शिकार हो और खुद को थोड़ा दिन बाद एक्सीडेंट, तो भयानक परिणाम। गौ माता की सेवा करने का परिणाम भी तुरंत है, सेवा करके देख लो रिजल्ट इसी जन्म में आ जाएगा। ऐसे ऐसे परिवार देखे मैंने जिनके यहाँ खाने के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं था, बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे। गौशाला में कोई कथा हुई, कोई कथा वाचक आया, वो कह करके चले गए रोज सुबह सुबह गौशाला आकर के सफाई किया करो। अब भगत जी रोज जाते हैं, रोज सफाई करके अपने घर आ जाते हैं, 2-3 घंटे रोज लगा के आते हैं गौशाला। जिस घर में खाने की एक जून की रोटी नहीं थी, उस घर में आज 2-2 बच्चे आरएस लगे हुए हैं, और वो पिताजी रोज उसी तरह गौशाला जा रहे हैं। सेवा का परिणाम भी शानदार है। तो महाराज भगवान तब कहलाता है जो भगवान इस धरती पर आकर के भगवान स्वयं गौ सेवा करते हैं। आज भगवान गोपाल बने, बछड़े चराने के लिए जा रहे थे। कंस ने यहाँ भी राक्षस भेज दिए वृंदावन में, बछड़े चराने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा अजगर सर्प मुख खोल करके पड़ा था, नाम था अघासुर। अब वो अघासुर वन में विचार कर रहा है, महाराज कंस का शत्रु ये कृष्ण तो है, मैं इसको मार दूंगा। छोटे छोटे सखा, छोटे छोटे बछड़े, सबने देखा बहुत विशाल अजगर सर्प रास्ते में पड़ा था। एक सखा ने दूसरे सखा से कहा, मित्र मुझे लगता है वृंदावन में हम पहली बार आए हैं, कभी घूमे तो है नहीं वृंदावन। लगता है ये वृंदावन की कोई बहुत बड़ी गुफा है, और हमने सुना है वृंदावन में बड़े बड़े संत रहते हैं, क्यों नहीं हम गुफा के अंदर चलें, संतों के दर्शन हो जाएंगे। छोटे छोटे सखा सारे अंदर प्रवेश करिए। एक सखा ने कहा, भैया मुझे तो लगता है ये कोई गुफा नहीं है, ये कोई राक्षस है। दूसरा कहता है, कोई बात नहीं, राक्षस है तो क्या हुआ, पीछे कन्हैया है तो सही, पूतना वाले हाथ से भी दिखा देगा। इतने नन्हे नन्हे बच्चों का जो इतना विश्वास है, वो विश्वास ही ब्रजवासियों को भगवान का बना देता है। महाराज सबने अंदर प्रवेश किया। भगवान ने सोचा सारे बछड़े सारे ब्रजवासी चले गए, मैं रह करके क्या करूंगा। जैसे ही अघासुर के मुख के अंदर पैर रखा, उसने तो अपना मुख बंद करना चाहा। भगवान ने अपने स्त्री विग्रह को बड़ा किया, अणोरणिया है तो महिया। संसार में, इस जगत में दुनिया से सबसे सूक्ष्म वस्तु भी भगवान ही है, और इस चराचर जगत में सबसे विशाल वस्तु भी भगवान है। भगवान से सूक्ष्म छोटा कुछ नहीं हो सकता, और भगवान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अघासुर का उद्धार किया भगवान ने अपनी अमृत वर्षणी मुरली के द्वारा सब ब्रजवासियों की बछड़ों की मूर्छा दूर करी।